बॉस क्या हुआ? देखो मालिक, हमारा घर खाली करा दिया है हमारे सेठ ने, मतलब हमारे घर के मालिक ने। अरे पर आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखो बॉस, अब क्या करें हम, हमारे पास भाड़ा नहीं था तो नहीं दिया। और मैंने आपको कितनी बार बोला कि सेठ मुझे थोड़ा एडवांस दे दीजिए, एडवांस दे दीजिए, क्योंकि घर चलाना रहता है। हर महीने 5,000 तो हमें घर का भाड़ा देना पड़ता है। अब 20,000 की सैलरी में हम क्या क्या करें सेठ? मेरी बात सुनो, बात सुनो। ये ये मेरी मेरी पत्नी है साहब। और देखो, ये भी पहले ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और अब ये भी घर पे बैठी है। दोनों की सैलरी होती तो हम सब टाइम पे दे देते। और देखो, इतना खर्चे में यहाँ हमें परवड़ेगा नहीं, इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग गांव चले जाते हैं, वहाँ आराम से खेती बाड़ी करेंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे। एक मिनट। प्लीज़ सर, आप कुछ अगर मदद कर सकते मीन्स हमारी हेल्प कर दीजिए। अरे ठीक है, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो देखो, आप टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए आप लोग दोनों मेरे घर पर ही आ जाओ, क्योंकि देखो मेरी बीवी भी अभी घर पे है नहीं, वो 2-3 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप पे गई हुई है। तो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप हमारे घर में रह लो, ये घर संभाल लेगी। और तुम्हें तो वैसे ऑफिस में जाना ही है, तो मेरे साथ ही सुबह ऑफिस में साथ में आ जाना। और देखो, यहाँ पर रहोगे तो घर का भाड़ा भी देना नहीं पड़ेगा, और ये घर संभाल लेगी तो उनके ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वैसे भी हम इतने बड़े बंगले में जिंदगी में तो कभी नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बहाने हम इस घर में रह लेंगे, तुम भी आराम से रहोगी। हाँ सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा घर अच्छे से तो संभालूंगी। सेठ पगार कितना रहेगा इसका? अब वो सब पहले आओ, 1-2 दिन रहो, उसका काम कैसा है सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद पगार की भी। हाँ देखो, हम गरीब आदमी हैं, हमें तो तनख्वाह से ही लेना देना होता है। और मेरे पिताजी माताजी अभी गांव में बीमार चल रहे हैं, थोड़ा खर्चा वर्चा भी भेजना है वहाँ। मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप आओ तो सही अंदर, उसके बाद सब बात ठीक है, मैं बंगला देख लेता हूँ। हाँ। सर थैंक यू सो मच, आपने हेल्प करी हमारी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप तो इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लग रही है, और इस गोविंद के साथ शादी आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज है ना, इसलिए। वो तो है। अरे कोई बात नहीं, आप आइए अंदर, सब कुछ अभी आप हमारे घर आई है तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और थैंक यू वंस अगेन सर। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आइए। फटाका है यार। चलिए देखिए, ये हमारा छोटा सा किचन है, और यहाँ पर वैसे हम लोग बहुत कम रहने को आते। मेरा बंगला तो एक सिटी के अंदर है, ये लाइक वीकेंड होम जैसा ही है हमारा, तो आप यहाँ पर रह सकते हो। और मैं जब भी कुछ काम नहीं रहता तो यहाँ पर ही होता हूँ। रियली मैं मतलब बहुत बहुत सुंदर घर है आपका, बहुत सुंदर। और खाना बना सब बना लेती हो आप? हाँ बिल्कुल, सब कुछ बना लेती हूँ मैं। आपको जो चाहिए वो बताना, मैं सब कुछ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज वैसे तो पहला दिन है आपका, और आपके पति यानी गोविंद तो पूरा घर देखने में लग गया, वो तो पीछे। हाँ एक्चुअली पता है, हमारा भी एक ड्रीम था कि हमारा भी इतना बड़ा और सुंदर घर हो, तो शायद वो सपनों में खो गया आपका घर देखकर। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आप जब तक यहाँ रह रही हो तब तक ये घर आप ही का समझो, ऐसा करो ना। सर थैंक यू, मैं जितनी बार थैंक्स बोलूँ ना उतना कम है। नहीं तो अभी हमें गांव जाना पड़ता। अरे नहीं, इतनी खूबसूरत, मतलब आप जैसे नेक लोगों को और इतने टैलेंटेड लोगों को ये शहर छोड़कर गांव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही ना सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गांव में, इतना बोरिंग लगता है ना। आप खुद ही बताओ, गांव और शहर की लाइफ में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ गांव में, पता है। अरे आप देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी यहाँ पर आ गई हो तो मैं हूँ ना,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू। हाँ हाँ, आइए दूसरा बंगला भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, दूसरा रूम। हाँ हाँ हाँ, आइए। ठीक है, आइए। चलिए। वाह, पूरा घर ब्यूटीफुल है आपका तो। देखो ये झूमर है और ये पूरा पैसेज हम यूज़ करते हैं। और ऊपर भी 4 बेडरूम है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। हाँ, आप जिसमें भी रहना चाहती हो आप रह सकती हो। मैं वो वाला लूंगी, वो ज्यादा बड़ा लग रहा है ना। वो तो है, चलो दिखा देता हूँ वो भी, बेडरूम भी। हाँ ठीक है। काफी बड़ा घर है, मतलब काफी बड़ा रूम है। जी ऐसे ब्यूटीफुल है। फर्स्ट फ्लोर पर 4 बेडरूम है, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। हाँ, और ये क्या है? ये इस बेडरूम की बालकनी। वाह, वाह, इतनी बड़ी बालकनी। अरे यहाँ से पूरा गार्डन दिखता है, या झूला भी है, वहाँ आके आप बैठ सकते हैं, कुछ भी। हाँ, समझ लो अभी आप। वाह, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा घर बनाया है आपने। वाह, सच में हम लोग बहुत लकी है कि आप जैसे सर मिले। बहुत ब्यूटीफुल है। आप ही की तरह। हाँ, मतलब कि आप भी इतनी खूबसूरत है तो बंगला तो उसके सामने कुछ भी नहीं। सर, रहने का तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की जॉब। अरे देखो अभी यहाँ पर आ चुके हैं आप, तो रहने का घर तो मिल गया, जॉब भी अच्छी तरह मिल जाएगी, और आपके पति को भी मैं प्रमोशन दे दूंगा। Really? Wow, so nice of you, sir. Thank you. अरे आप बार बार ऐसे ही थैंक यू मत बोला करो, मुझे भी गिल्टी फील हो रहा है कि आप बार बार इतनी खूबसूरत लेडी थैंक यू बोले तो। थैंक्स तो कहना ही पड़ेगा ना सर, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं इतने ब्यूटीफुल घर में हम कैसे रहते। अरे अभी आ गए हो तो आप ही का घर समझो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे लेकिन ये कहाँ चले गए? अरे वो कहीं गया होगा, उसकी क्या जरूरत है, वो देख रहा होगा अपने हिसाब से। अरे आप नहीं जानते, मुझे तो लगता है पता नहीं क्या। मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ, अरे सर, 2 मिनट। पर अरे गोविंद, ये साला गोविंद। पति भी ना अभी उसको याद आना था, पर आइटम टकाटक एकदम, मजा आ जाएगा अगर वो इधर रहने आ जाए तो। गोविंद, गोविंद, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे आप तो गोविंद को ढूंढते ढूंढते कहाँ एक गार्डन में आ गए आप तो। देखो ना, पता नहीं कहाँ चला गया वो। कोई बात, अरे आप देखो ये भी हमारा झूला गार्डन का, जब भी काम नहीं होगा तो आप यहाँ आके बैठ सकती है और रिलैक्स हो सकती है, क्योंकि जब भी कुछ काम नहीं रहता तो इधर गार्डन में आके बैठो, क्या मन प्रफुल्लित हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल, इतना ग्रीनरी और कहाँ देखने को मिलेगा। और वैसे भी मैं भी घर पे ही ज़्यादातर रहूँगा, ऑफिस का काम तो ऐसे ही हो जाएगा, तो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा और तुम्हें भी अच्छा लगा, क्योंकि गोविंद तो पूरा दिन ऑफिस में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे गोविंद हमेशा आपके बारे में बताते थे, बहुत तारीफ करते थे, लेकिन जब आपसे मिली तब पता चला तारीफ से तो आप कई ज़्यादा अच्छे हो। अरे आप अभी घर पे आई हो तो चिंता मत करो, ये आप ही का घर है, और हाँ मुझे अच्छा खाना पसंद है, तो आप अच्छा खाना खिलाती रहना और हमें खुश करती रहना, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे हाथ का खाना एक बार खा, सच कहती हूँ आपको मेरे खाने के बिना नींद ही नहीं आएगी।
मैं तो बस आप ही को खाना चाहता हूँ। अरे मतलब हाँ, आप ही के हाथ का वो गोविंद भी बहुत तारीफ कर रहा था, तो मैं तब से सोच रहा था कि कब आपके हाथ का खाना खाने को मिले। बस आज ही बनाऊंगी मैं। बताइए क्या बनाऊं आज आपके लिए? चलो, आप जो भी अच्छा बनाती हो, हमें तो सब पसंद है। अब जो भी बनाओगे हम खा लेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत लेडी अगर इतने अच्छे हाथों से खाना बनाएगी तो खाना तो अच्छा मज़ेदार होगा ही होगा। बिल्कुल, आपको शिकायत का मैं एक भी मौका नहीं दूंगी। बिल्कुल, बस मैं भी वही चाहता हूँ। ठीक है, आप चलिए, कुछ ज़रूरत होगी किचन में तो बोल देना, मैं आपको सब दिखा दूंगा। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आऊँ क्या? अरे बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ में मिल बैठ के चाय पियेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये तो बढ़िया है। हम तीनों के लिए बनाती हूँ मैं। हाँ, ठीक है? ठीक है। भगवान, तूने भी क्या पत्नी दी इस गोविंद को, और हम जैसे को तो भी पैसा दिया, लेकिन अच्छा खासा जो दिख रहा वो सबको तो गोविंद को दे दिया। पर अभी तो यहाँ पर है तो हमारी होगी। चाय पियेंगे साथ में हम। गोविंद, गोविंद, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे सो रहे हो? कितनी अच्छी नींद आ रही है। हा, कसम से अमीरों के तो झूले भी अच्छे होते हैं। कितनी अच्छी हवा, कितनी अच्छी नींद। आहा। कब से तुमको ढूंढ रही थी, पता है? मैं कब से सर के साथ थी। सर ने मुझे अपना पूरा बंगला दिखाया, और हमारा रूम भी। हाँ, पूरा बंगला दिखा दिया। कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने हमारा रूम भी देखा, इतना बड़ा है। अरे साथ में बालकनी तो क्या, मुझे तो पूरी गार्डन लग रही थी, इतना बड़ा। मजा आ गया। थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया ना। वैसे भी देखो, हमारे घर में तो ऐसे कुछ था नहीं। भाड़े का घर, हर महीना भाड़ा देना, और यहाँ मस्त ऐसो आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे तो लग रहा है हमारा सपना सच हो गया, सच में। हाँ, पर तुम इस घर को है ना थोड़ा अच्छे से संभाल लेना। तो क्या है कि सेठ हमें मतलब घर से वापस निकाल लेना। मुझे वो ऐसे लगते नहीं कि वो हमें निकालेंगे। हाँ। इतना अच्छा नेचर उनका, सच में मुझे लगता ही नहीं है वो तुम्हारे सर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली मेंबर ही है वो। सही बात है, तुम्हारे साथ तो मुझे लगता है कुछ अच्छा ही ट्यूनिंग हो गया है। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। देखो तुम्हारा अच्छा ट्यूनिंग हो गया है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और सर से बात करना कि मेरा सैलरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं। 20,000 तो है ही, 20,000 से क्या होता है। अरे सुनो ना, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे सामने से कहा कि वो तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। क्या बात कर रही हो? प्रमोशन? मेरा मतलब एक ही दिन में प्रमोशन? हाँ। तो ज्यादा दिन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ये बंगले के मालिक हम ना हो जाए। काश ऐसा हो। अरे मुझे लगता है कि तुम्हारा जादू चला तो सब हो ही जाएगा अपना। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। बस उन्हें मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, और बस खुश रखूंगी उन्हें। हाँ, मतलब उन्हें मुझे खुश नहीं रखोगी? तुम तो मेरे साथ खुशी हो ना डालें। हाँ, तो मैं तो खुशी हूँ, मगर सेठ को भी खुश करना पड़ेगा, तभी जाके हम सब मतलब हमें मिल पाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी उनका। वैसे मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे वो, बहुत। हाँ, पर थोड़ा मतलब जो भी करो थोड़ा दूर दूर से रहना, ठीक है? तुम भी ना, कुछ भी कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हो तुम। अरे देखो, आदमी होता है, मैं हूँ या तुम्हारा सेठ, मतलब हमारा सेठ फिसल सकता है ना कभी भी। और उनकी पत्नी तो बाहर गई हुई है, विदेश में किसी के साथ, मतलब कहीं पे गई हुई है। अभी देखो, तुम्हारी सुंदर वाइफ की अगर वो थोड़ी बहुत तारीफ भी कर, तुम तो कर देनी हो, अगर कोई और कर रहा है तो करने दो ना। तारीफ तक ठीक है, मगर और कुछ हो जाए तो फिर तकलीफ है ना। ज्यादा बोल रहे हो तुम, ठीक है? हाँ, मतलब हाँ, मैं नहीं चाहता इतनी सुंदर सी पत्नी कहीं कोई और लेके चला जाए। वो सब छोड़ो, तुम घर पे कंसंट्रेट करो। आज की रात, आज की नींद तो बड़ी सुकून की आएगी। मैं तो सोने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मैं सोचा अभी दिन में सो लेता हूँ, रात को मस्त मतलब किसी की हवा खाएंगे यहाँ की। बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो भाई, भूख लग रही है, कुछ नाश्ता वास्ता बनाया हो तो दो। हाँ, मैं वैसे भी चाय बनाने जा रही थी। हम तीनों के लिए चाय बनाऊंगी, हम लोग गार्डन में बैठ के पियेंगे तीनों साथ में। मालिक की तरह। हाँ, बिल्कुल, चलो मैं आती हूँ। हाँ।
मालिक, चलो टाइम हो गया ऑफिस का, चलते हैं। अरे और मैं क्या बोल रहा हूँ, आज शाम का मेरा खाना मत बनाना। वो मेरा दोस्त है ना वो अशोक, हाँ हाँ हाँ। मैं उसके वहाँ जा रहा हूँ इसलिए। अरे बताया भी नहीं तुमने पहले। तब बताने तो आ गया मैं, पहले क्या, अभी तो सुबह हुई ना। मालिक ठीक है, चलते हैं। अरे एक काम कर गोविंद, मेरी तबीयत आज को ठीक नहीं लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ऑफिस पे तो फ़ोन कर दिया, जो भी पेंडिंग काम है वो सब तुझे बता देंगे, तो वो क्लियर कर देना। और दोपहर के बाद थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा तो मैं आता हूँ, लेकिन अभी कुछ अंदर से ठीक नहीं लग रहा। ठीक है मालिक, टेंशन की कोई बात नहीं, आप आराम से घर पे बैठो और तुम अच्छे से मालिक का ख्याल रखना, उन्हें जो भी चाहिए ना वो लाके फटाफट दे देना। और वैसा हो तो मैं डॉक्टर को बुला लेके। नहीं, मैंने डॉक्टर से बात की, जो मेरी रेगुलर दवाई थी ना वो बोली वो आप ले लो, ठीक हो जाए। अदरवाइज दोपहर के बाद ऐसा लगा तो मैं डॉक्टर के पास जाके आऊँगा। हाँ, अपन तुम है ना सर का पूरा ध्यान रखना, कुछ भी। टेंशन मत लो, मैं उनको ऐसी अदरक वाली चाय बनाऊंगी ना, 10 मिनट में ठीक हो जाएंगे। तो अभी पिला दो तो फिर हम साथ में चलते हैं। हाँ ना ना, ऑफिस के लिए तुम्हें लेट होगा, आप पहुंचो उधर। मेरी चिंता मत करो, ये शीतल है वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। ठीक है मालिक, अब आप कह ही रहे हैं तो फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, ये फोन भी आ गया देखो। हाँ पहुंचो आप। हाँ हाँ बाय। बाय बाय। सर आपको कुछ चाहिए? अरे ये सब छोड़ो, आओ इधर बैठो, मेरे पास बैठो, आ जाओ। वैसे भी मैं बहुत थक गई थी। अरे यार तुम बहुत आई तब से काम करती जा रही है, आप आराम से बैठो, हमारे साथ थोड़ा बहुत बातें करो, और आप तो बस काम में ही लगी हुई हो। क्या करूं, आपने तो कहा था घर का अच्छे से ख्याल रखना है। और घर के साथ साथ मेरा भी, आई मीन मेरी तरफ तो कुछ आप देखती ही नहीं हो, बस जब भी पूछो चाय पे चाहिए, बस और कुछ नहीं। हाँ सर, मुझे पता ही नहीं चला आपकी तबीयत कब खराब हो गई, आज आप ऑफिस भी नहीं जा पाए। एक बात बोलूं? हाँ? देखो, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता था। बोलिए ना सर। उसमें यह है कि देखो, साफ साफ बोल देता हूँ, मेरी बीबी 2-2.5 महीने तक तो आने वाली है नहीं। हाँ, आपने तो बताया था। तुझे भी पता होगा कि एक शादीशुदा मर्द अगर 2-3 महीने बीवी से दूर रहे तो मिस कर रहे हो क्या ना आप? मैं सोच रही थी आप उनको वीडियो कॉल कर लो। अरे वो वीडियो कॉल नहीं, पर तू समझी नहीं, वो वाली बात कुछ शादीशुदा लोग अक्सर सर आप क्या कहना चाहते हैं? बस वही जो तुम समझ रही हो। मतलब कि आप जब तक मेरी बीवी यहाँ पर है नहीं तब तक आप मेरी बीवी बनकर रहो। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने हमारी हेल्प की, रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं रहना है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो जो इतना बड़ा बंगले में आप इतने अच्छे बेडरूम में अच्छे से रह रहे हो, आपके पति का भी प्रमोशन होने वाला है, वो सब रुक जाएगा। और एक मेरा दूसरा एक छोटा सा बंगलोज है, वो मैं सोच रहा था कि तुम्हें बंगलोज की ज़रूरत है तो मैं वो बंगला तुम्हें दे दूँ, पर शायद तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप गोविंद आते ही मैं उसको बोल दूंगा, वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था रहने की कर लेना, ठीक है? सर बंगला? हाँ, बंगला आप मुझे देने वाले थे? बस सोच तो वही रहा था, लेकिन उनके लिए जो मेरी शर्त थी वो हमें पसंद नहीं। आई मीन सर, ऐसा बंगला? हाँ, इससे थोड़ा छोटा है लेकिन खूबसूरत बहुत है। ऐसा बंगला मुझे देने वाले थे? सोच तो वही रहा था, पर शायद तेरे नसीब में नहीं है तो। मेरे नसीब में क्यों नहीं है? मुझे तो हमेशा से ऐसे ही बंगला चाहिए था सर।
वाह, मेरा पास भी बंगला होगा। तो सुनो, उसके लिए जो भी मैंने कहा कि जब तक मेरी बीवी नहीं आती तब तक तुम्हें। अरे हाँ सर, सर वैसे भी मैं एक आपको बात बताऊँ, मुझे मेरे पति में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं कब तक ऐसी लाइफ जीने का, मुझे ना आप पे इंटरेस्ट है। मुझे पहली बार से ही आप पसंद आ गए थे। सच्ची बता, मैं पता है क्या कहती हूँ, सुनो, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती हूँ, आप भी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर वो बंगला क्या, ये बंगला क्या, सब बंगला हमारा ही होगा। अरे अरे अरे, ठहरो 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 ठहरो, आप तो बहुत आगे निकल गई। पर सुनो, अभी तो फिलहाल जब तक मेरी बीवी नहीं आती तब तक सिर्फ बीवी बनकर रहना है, समझे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो मेरा बेडरूम साफ करना था, हो गया कि बाकी है अभी? अभी करके आती हूँ, अभी कर लेती हूँ। मैं भी समझाता हूँ कैसे साफ करना है। चलो हाँ बेडरूम में। हाँ मैं रेडी रहती हूँ सर। बंगला। देखो, ऐसे ही तुम मुझे खुश करती रही ना, तो तू कभी भी बंगले की मालकिन बन सकती है। ऐसा मुझे तो फीलिंग आ रही है कि मैं बंगले की मालकिन बन चुकी हूँ। हाय, मैं वैसे बहुत लकी हूँ प्यार के मामले में। अच्छा, मेरा पति भी मुझसे इतना प्यार करता है, और अब तुम भी। अरे तुम्हारा पति तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता ही नहीं कि इतनी खूबसूरत पत्नी को कैसे खुश रखा जाता है। वही तो सर, इसलिए तो मैं सोच रही थी। बेवकूफ मालिक, ये सब क्या कर रहे हैं आप मेरी बीवी के साथ? आपको शर्म नहीं आती? एक नौकर की बीवी के साथ ऐसे आप पेड़ के ऊपर बैठे हैं और गलत गलत काम कर रहे हैं। अरे जो काम मुझे करना चाहिए था वो गलत काम आप कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म आया नहीं है आपको? आप मालिक, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी के साथ हमसे गलत काम कर रहे हैं। अरे पर हे भगवान, अरे तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी तो पूरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। हाथ छुए तुम पे, तुम्हें शर्म नहीं है मालिक के साथ ऐसे करते हुए? इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मालिक, अरे आपने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया। मैंने सब वीडियो उतार लिया है। ये सब वीडियो पुलिस स्टेशन में जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, इंस्टाग्राम में जाएगा, सोशल मीडिया पे सब जगह वायरल हो जाएगी। आपकी बूटी कौड़ी की इज्जत नहीं रहने वाली। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं? आप मेरी बीवी के साथ ऐसा गलत गलत काम कर रहे हैं, मैं आपकी बातें सुनूं क्या? अरे देखो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। तो ये सब जो आप कर रहे थे वो सही काम है? देखिए सेठ, आपके मन में क्या चल रहा था वो मुझे धीरे धीरे सब पता चल ही गया था, इसीलिए मैं वापस देखने के लिए यहाँ पर आया था और ये सब चल रहा था। मैं तो तुम्हें पहले से कह रही थी कि इस आदमी की मेरे पे शुरू से गलत नजर है। हाँ, ऐसे किसी को भी घर में लाके ऐसे गलत गलत काम करते हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? अब तो सेठ आप गए, आपको जिंदगी भर ये जो आपने गलत किया है ना उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे मेरी बात सुनो गोविंद, आप सुनो, थोड़ा बहुत जो कुछ भी चाहिए वो लेके नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हमें थोड़ा बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बहुत कुछ चाहिए। हाँ, हमें थोड़े बहुत से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, हमें बहुत कुछ चाहिए। बहुत कुछ मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? सबसे पहले तो ये आपका जो आलीशान बंगला बनाया हुआ है ना, आपने 50 लाख खर्चा किया हुआ फर्नीचर में, पूरा बंगला हमें चाहिए। गाड़ी हाँ, गाड़ी भी चाहिए और खर्चा करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, कैश। कैश। हाँ, कम से कम हमें 1 करोड़ रुपया कैश चाहिए। अरे पर हाँ, 50 तुम्हारे 50 मेरे, मैं क्या करूंगा? तुम 50 लाख सब लेके खर्चा करती रहोगी तो। एक मिनट, मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? अरे हम तो पैदा हुआ, मतलब हम तो मिले हुए हैं ना। मेरी बीवी है, शादी की है मैंने इससे। देखो, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मुझे बोल दो, फिर सोशल मीडिया पे आपकी चारों तरफ चर्चा होगी। वायरल वीडियो में आप ट्रेंडिंग में जाओगे, लोग आपको देखते थू थू करेंगे। देखो किस तरह से नौकरानी के साथ गलत काम करता है। एक मिनट, देखो जो कुछ भी है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, थोड़ा बहुत बोलो तो। नहीं, मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा मांग रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब आप अपने पास रखिए बस। चलो डार्लिंग। अरे पर एक मिनट, देखो
सब कुछ, लेकिन इतना जल्दी इतना सब कुछ, देखो मुझे थोड़ा टाइम दो, उसके बाद। हमारे पास 1 दिन का टाइम है, उससे ज्यादा एक मिनट भी नहीं है, समझे? हमारे पास सिर्फ आज शाम का टाइम है। देखिए मालिक, हम पे मेहरबानी कीजिए। आपने जो हमारे साथ जो गलत काम किया है ना, ये उसके सामने तो बहुत बहुत कम है। अगर हम चाहें तो आपका सब कुछ मांग सकते हैं। एक मिनट, चलो ठीक है, मैं वकील को बोल के सब कुछ हो सके इतना जल्दी करवाता हूँ, और गाड़ी चाहिए तो भी आप लेके जा सकते हो। पैसे और बंगले के कागजात 1 आध दिन में करवाता हूँ मैं। हाँ ठीक है। पर अभी कभी ये सब डिलीट कर दो पहले। मालिक, ये चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? बेवकूफ, कहीं लिखा हुआ है? आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? अरे मेरे पर यश के मैं चेहरे सब पे। कुछ देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी आप लोग। तो जब आप सब हमारे नाम पे कर देंगे, आप हमें कैश पैसा दे देंगे, तो हम सब आपका डिलीट कर देंगे बस। हाँ, जैसे आपने हमारे नाम पर गाड़ी बंगला किया, हमें कैश दिया, ये फोन से वीडियो डिलीट। ठीक है? ठीक है, आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपका गलत नहीं सोचेंगे। आप मालिक हो हमारे, बिल्कुल। आखिर इतने एहसान हैं आपके हमारे पे। कैसे चुकाएंगे हम आपके बिल्कुल। एहसान? ठीक है, अब मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं सब कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, डार्लिंग चले। और फिर ऐसी कोई ज़रूरत होना तो मुझे बताना, मेरे पास ऐसी बहुत सारी सेटिंग है। ठीक है? हाँ। आपके लिए चाय लाऊं, अदरक वाली? चाय अदरक मैं लेकर आती हूँ। चाय अदरक वाली नहीं है अभी, तो उनके लिए वो वाली। रूपा, रूपा। तेरा कांटा मुझे मुझे छोड़नी होगी।